आज मकराना में चकडूंगरी रेंज पर भूमाफियाओं ने जो कब्ज़ा करने की जो कोशिश की, उसी के चलते आज सैकड़ों की तादाद में मकराना के 36 कौम के लोग वहां इकट्ठा हुए और मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को अवगत करवाया। इस मौके पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत मौके पर पहुंचे और संपूर्ण जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के अगर कोई भी आदमी अगर नाजायज़ कब्जा करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो माइंस है ये बरसों से, जब हमारे बाप दादा भी जब हम पैदा नहीं हुए थे उस समय से ये माइंसें चल रही है। उस ज़माने से हमारे ये खान क्रेन रास्ते वगैरह है, लेकिन जो भूमाफिया है, जो ज़मीन माफिया है, वो इस पर नाजायज़ कब्ज़ा बताकर खानों के अंदर तक आकर बोल रहे हैं कि हमारी है। इसके लिए प्रशासन को उन्होंने अवगत कराया कि यदि अगर कोई आदमी आता है और इस दौरान 36 कौम के लोग उनके सामना करते हैं और कोई होता है तो इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वही खान मालिक और मजदूरों का कहना है कि हम बरसों से यहाँ कार्य कर रहे हैं। पिछले मेरे दादा परदादा करके कम से कम 60-70 साल से हम यहाँ पे खनन कार्य कर रहे हैं और अभी एक नया विवाद यहाँ आया है कि सामने जमीन को लेके कुछ पंगा हो रखा है। तो इनकी जो जमीन है वो उधर उस साइड में लगती है, जिस साइड में अपनी वो जो सेकंड माइंस है ना वहां पे, तो गुलाबी रेंज, जिसको गुलाबी रेंज बोलते हैं, उसमें तो वो जमीन क्या है कि खानों में गिर के कोलैप्स हो चुकी है। तो वो अब उसको छोड़ के अब इस साइड में सरक रहे हैं। मतलब जो उनकी जमीन है वो रियल में जो जमीन है वो उस साइड में है उनकी, लेकिन उसको तो छोड़ दिया उन्होंने और पता नहीं कहां से सेटिंग की है, क्या किया क्या नहीं किया, और अब इसको इस साइड में सरकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रास्ता है जो ये माइनिंग का ही रास्ता है, ये पूरी खानों का यही रास्ता जाता है और ये कम से कम 60-70 साल पुराना रास्ता है। और सब 60-70 साल पुराने जो यहाँ के मजदूर हैं उनसे आप बात करके देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि भाई यही रास्ता यूज होता था। इसके उस साइड में है उस जमीन का जो विवाद है, अब उसको पता घुमा फिरा के और उस जमीन जो कोलैप्स हुई, जो इसके मेन पॉइंट थे जमीन के वो तो लिए नहीं, वो बोले कि वो तो माइंस में चले गए, वो माइंस में चले गए, लेकिन जो जमीन है एग्जैक्ट आपकी, तो उसके लिए आप पॉइंट पकड़ोगे तो वो वहीं से पकड़ोगे, हमारी जमीन में थोड़े घुसोगे। तो आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा, यानी कि आपको तो ये पूरा यही मामला लग रहा है कि ये अवैध कब्जा करने, हाँ बिल्कुल अवैध, बिल्कुल अवैध है, ये बिल्कुल अवैध है। चल रही है भाई, यहाँ लोग मजदूर काम कर रहे हैं, बिल्कुल इतने सालों में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। आज जो फिलहाल जो बात चल रही है, ये अवैध जो कब्जा है ये कौन कर रहा है, किसके कहने से हो रहा है? अब ये पता नहीं, ये जो यहाँ इसके मालिक है वो खत्री है, पता नहीं नाम तो मैं नहीं जानता, खत्री परिवार है वो ना, माफिया लोगों को यहाँ लाके बिठा रहे हैं और वो जबरदस्ती हरदंगी लाठी की जोर पे हमें ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बोल रहे कि हमारी ये कचरा यहाँ लगता है। एक्चुअल में ये कचरा 716 माइनिंग में ना हमें अलाउड कर रखा है और माइनिंग के पास में हमारा रिकॉर्ड भी है। और ये जब माइनिंग अलाउड होती है ना तो डिमार्केशन बनती है। डिमार्केशन ये होता है कि उसके अंदर पूरी लैंड आती है और MMCR 1986 के अंदर, जब MMCR 1986 के अंदर आई है ना, जब से हम आज तक है ना लाइसेंस के अवधि काम कर रहे हैं क्या। और वैसे हमें ये खनन कार्य है ना राज दरबार से मिला हुआ है और 59 के अंदर मेरे दादाजी हाफिज रहीम बख्श एंड सन्स के नाम से है ना ये मेरी माइंस है चकडूंगरी बहियाली, और वहां तक से हम जोधपुर दरबार से है ना ये काम करते आ रहे हैं और हमें ये रोजगार के लिए गिफ्ट में मिला था। फिर कानून आया, हम माइंस राजस्थान सरकार को, ये भारत सरकार को दी, फिर हमने लाइसेंस अलाउड किया, उन्होंने उस लाइसेंस के तहत आज तक हम काम करते आ रहे हैं। और ये जो रास्ता चल रहा है ना ये बहुत वर्षों से पुश्तैनी रास्ता है ये, और यहाँ से आगे भी 15-20 माइंस है, इस माइंस को चीरते हुए आगे ये रास्ता जाता है। ये कब्जे वाली बात कितने दिनों से चल रही है? ये कब्जे वाली 2 साल से ही, अभी उन लोगों ने यहाँ सक्रिय हो गए, वो यहाँ पे आ रहे हैं, माफिया लोगों को लेके आ रहे हैं, हमदर्द से ये रास्ता मिला रहे हैं। और अजमेर विभाग से ये इंडियन टीम गठित की है नाप चौक करने के लिए, उनको ये पता ही नहीं कि इनका कचरा कहाँ पे है, इनका कचरा कहाँ पे है एक्चुअल के अंदर। और हमें ना तो कोई नोटिस मिला है ना कुछ और मिला है। कल आके बोल रहे हैं ना कि आपका यहाँ लगेगा, आप तो यहाँ पे आ जाओ। बस हमने उनका शिकायत करी माइनिंग में, हमने तहसीलदार को कल शिकायत देके आए हैं और मकराना विधायक को हमने अभी ज्ञापन देना है, इसलिए हम ये इकट्ठा हुए हैं। और मेरे हिसाब से मकराना जाकिर हुसैन साहब आ चुके हैं यहाँ पे 1.5 पौने 2 साल से
जब से भाजपा सरकार बनी है, जब से मकराना के अंदर भू माफिया, कान माफिया सक्रिय हो रहे हैं और कई बार ऐसे मामले को सार्वजनिक करके लोगों के बीच में आके उनके समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। जब हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस टाइम में उन्नड़ी माइंस के ऊपर कुछ खान माफिया आ गए थे कि ये खानों पे जो खाने कट रही है, तो ये खानों को जो करेने लगी हुई पेड़ है, ये हमारी जमीन के हिस्से में आती है। तो शौकत जी ने, हमने जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि थे, हमारी सरकार होते हुए भी मैंने एक वीडियो निकाला कि सभी कान धारक पहुंचे वहां पे और ये माफिया हैवी हो रहे हैं। तो आंगन फांगन में पूरी प्रशासन रात को मगर डीएसपी, सीआई, एसडीएम सारे उस खड्डे को उन हाथों हाथ उसको डंपिंग किया गया और जो लोगों की जो मंशा थी खाने वालों से चौथ वसूली करेगी, उस पर पानी फिरा गया। ये प्रकरण भी जो मैं बताने वाला हूँ, ये प्रकरण भी पिछले 2.5-3 साल से इनके पाइपलाइन में प्लानिंग में चल रहा है कि चकडुंगरी खान वालों को किस तरह से पैसे वसूल किया जाए, किस तरह इनके खाने बंद करके इनके पैसे इनसे लिया जाए। क्योंकि पहले से ये पीड़ित है, पिछले कई सालों से रेलवे से इन्होंने केस लड़ा, 15 साल खाने बंद रही, सुप्रीम कोर्ट ने इनको न्याय दिया और किस तरह से अपना ये रोटी रोजगार का प्लान करते हैं आप हम जानते हैं। अधिकारी माफिया इन चीजों को भी पता नहीं है। मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। कल मेरे पास फोन आया, मैं कल जयपुर गया हुआ था कोई पार्टी के काम से। कल कई हिंदुस्तान जी का, डगला राम जी का, मनोज जी, एक राजोरा जी का, उस्मान जी का, इनका फोन है कि 5 कान धारकों को यहाँ पे में हेरेसमेंट किया जा रहा है और मकराना मतलब पटवारी और अजमेर से टीम आई है कि ये जो जमीन आप खान काटे हो, ये जमीन हमारी है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जो लोग जितने भी आए, मेरी भी पैदाइश 1970 की है और ये इनके खान के जो पट्टे हैं 15/6/1959 के हैं। मतलब 59 का मतलब ये हो गया, मतलब 70 साल पुराने पट्टे। तो 70 साल से ये लोग खान खनन कर रहे हैं, खानों को काट रहे हैं, करें वही लगी हुई, करें आगे पीछे नहीं हुई है। ये रास्ता और जो क्लेम कर रहे हैं वो जमीन का मोटाम ये है और इस मोटाम से उधर मोटाम के पीछे जमीन है, वो जमीन सारी उनकी हो सकती है, मुझे पता नहीं है, नहीं वो भी वो हो सकती है। वो उधर का तो लास्ट का मोटाम तो छोड़ के और सीधा उधर जा रहे ढाक के उधर। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सीधा ये आ रहे हैं, यहाँ आके वो लोग निशान लगा रहे करेनों पे कि हमारी जमीन यहाँ तक है। तो ये जो 70 साल से खनन क्षेत्र हो रहा है, ये खनन क्षेत्र हेलीकॉप्टर से पत्थर निकला है, ये मलबा हेलीकॉप्टर से निकल रहा है। यहाँ लोग बाग वर्षों से आ रहे जा रहे, रास्ते के अंदर ये सब खनिज ट्रक वगैरह, गाड़ी घोड़े, ये मतलब सीधा रास्ता जो स्वीकृत है इसमें। तो ये जो खाने कट रही है, ये खाने वर्षों से चल रही है और ये चकडुंगरी खाने हमारे मकराना के लिए बहुत ही ऐतिहासिक खाने है। और एक बात और कहूँ मैं सरकार को, ये जो खाने हमारी नहीं है, ये राजस्थान सरकार का धरोहर है। उसमें सरकार को रॉयल्टी मिलती है, सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, इनकम टैक्स मिलता है, विद्युत विभाग से इसका पैसा मिलता है। कई मतलब सरकारी एक पत्र सेल होके इसका बिल निकलता है तो राजस्व को बहुत ज़्यादा इसका फायदा होता है। और ये सरकार के कारण सरकार ये बंद करने के लिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ माइनिंग विभाग भी इसके लिए पार्टी बने, इन गुंडों माफिया को भगाने के लिए कान धारकों का और आम आदमी का इसमें सपोर्ट करे। मैं आप लोगों को ये कान माफिया, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो खान माफिया ने जो मंसूबे बनाए ना, ये खानों पे आके ये निशान लगा करें में, फिर एक करेन वाला आके इनसे चौथ वसूली करे, उनके मंसूबे में पानी फेरेंगे। अब ये जिस तरह ये मनोज मेघवाड़ है, ये डगड़ा राम कत्ती है, ये उस्मान जी है,
ये अजीज साहब है, ये कयूम साहब है, ये इनसे पैसे वसूल करने की सोच रहे। ये जाकिर हुसैन इनको आगे मिलेगा। कोई भी कितना भी बड़ा माफिया आ जाए और मकराना आम आदमी 36 कौम, ये खाने को इन 5, 10, 20, 50 लोगों की नहीं है। इसमें 100 किलोमीटर के आसपास के गरीब किसान यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं, सुबह शाम काम करके जाते हैं। ये खाली माफिया लोग तो अपनी चोट वसूल करने के लिए आए। मैं माफिया कहना चाहता हूँ, आप यहाँ सोच समझ के कदम रखना। अगर दोबारा बड़ी चाहे कितनी फोर्स के साथ आ जाए, कितनी मिलिट्री लेके आ जाए, मकराना का 36 कौम, हम सब लोग यहाँ उनको मौजूद मिलेंगे और यहाँ पे उनको पैर रखने नहीं देंगे। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर इस बीच में कुछ भी घटना घट गई, कोई की मृत्यु हो गई, इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन माफिया को अंकुश लगा देना हमारा ये कहना है। तो अब ये जो लोग कब्जा करने की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनको? उनको यही कहेंगे यहाँ थोड़ी आने देंगे, अपनी सीमा में, अपनी सीमा उधर है तो उधर रहो आप, हमें क्या दिक्कत है। तो ये हमारी सीमा में आएंगे तो हम नहीं आने देंगे उनको। आप बरसों से यही कार्य कर रहे हैं? यही रहते हैं हम तो जाते और ये लोग कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? आपने इसकी शिकायत किसको की है? नहीं, अभी तो परसों तो आए ही है। अच्छा, उससे पहले एक बार आए थे 2 साल पहले, तो वो आके चले गए। मैं क्या मालूम वो किस लिए आए थे, क्या आए थे। कल आए थे कि भाई हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो हमने कहा निशान हमारी सीमा में नहीं लगाने देंगे, आप अपनी सीमा में कुछ भी करो, हमारी सीमा में नहीं लगाने देंगे। तो फिर हमने विधायक साहब जी को फोन किया, विधायक साहब जी ने कहा कल आते हैं, अपन बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जी साहब? मैं अब्दुल अजीज गैसावत, खान नंबर 45 है, चकडूंगरी। आज हमें कम से कम 60 साल हो गए कान काटते हुए। हमारे बुजुर्ग थे वो काट रहे थे, उसके बाद जब हमारे नाम हुआ ट्रांसफ़र, हम भी काट रहे हैं। लेकिन परसों के रोज कल पटवारी साहब, आरआई साहब और भूखंड की वहाँ टीम आई, तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन यहाँ तक आती है, हमारी किराने भी वो जज में ले रहे हैं अपने, लेकिन हमने कहा हम निशान नहीं लगाने देंगे आपको। हमारी हम कहाँ काटेंगे? क्या माइनिंग ने हमें लाइसेंस दिया है 75/200 का, तो हमारी ज़मीन तो दो कहाँ पर है? और ये 60 साल से ये रास्ता है, तो रास्ते को भी तुम कवर कर रहे हो और हमारी ज़मीन को भी कवर कर रहे हो, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो हम फिर डेलीगेशन लेके एमएलए साहब के पास गए, जाकिर साहब के पास, तो इन्होंने आश्वासन दिया हमें कि नहीं ऐसे भूमाफिया होने नहीं दूंगा, ना मैं होने दिया है ना होने दूंगा, वो चाहे मेरी जान चली जाए, मैं माफियाओं को चढ़ने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। तो हमारे एमएलए साहब तो एक जिस तरह से यहाँ चकडूंगरी जो रेंज है, उन खानों पर जो भूमाफिया जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से जो अवैध कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे थे, इसके चलते आज सभी खानदारों ने मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को यहाँ बुलाकर आप बीती बताई। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने इन लोगों को आश्वासन दिया और जो भूमाफिया जो माफिया है उन सबको चेतावनी दी है कि आप चाहे किसी भी हाल में अगर आना चाहे तो आप आ जाएं। हम ये जो हमारी ज़मीन है, हमारी माइंस है, हम आपको कतई देने नहीं देंगे, क्योंकि हम बरसों से ये खनन कार्य कर रहे हैं। तो मकराना के जो लोग हैं वो यहाँ बरसों से खनन ही कार्य करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका जो कारोबार है वो खनन का ही है। आप यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, और जो भूमाफिया वगैरह जो थे वो हालांकि यहाँ नहीं है, लेकिन इनको चेतावनी देके गए कि हम 10 दिन बाद में आएंगे। लेकिन इन्होंने प्रशासन को भी अवगत करवाया है कि प्रशासन की जिम्मेदारी होगी अगर यदि कुछ भी होता है तो। आप यहाँ देख सकते हैं। नाम आपको? बीरमाराम गुजर। आप बताओ क्या बात है? बात कहीं मना 35 साल होगा धंधो करता ने, ओटे तक हमारा दे गया और ओटे रस्तो दे गयो, ठीक है। अब बात मैं देखी हूँ, चाहे कोई भी आदमी पूछे ने लाखा में किसी प्रशासन के सामने आवाज मैं कह सकूं। यानी वो लोग आ रहे हैं वो अवैध कब्जा कर रहे हैं? अवैध कब्जा ये तो खानेड़ा की मान लो वो जगह है, वो रस्तो है, तो बांको अटकाई रूल है, अटकाए मांगे बे मांगे कहीं इधर तो काल ने बट खेत ही मारो, इधर कोई दूसरो सीएम सरकार के दी तो मैं घुस जाऊं। बिको बाप को राज थोड़ी है। ठीक है, ओके सर। गवर्नमेंट का एक कागज है जो इसको बोलते हैं क्यूएल नंबर है इसका 42 चकडूंगरी मकराना रेंज, और ये मेरे ग्रैंडफादर के नाम से है।
अब ये हम पार्टनरशिप डीड बना चुके हैं। तो मेरे ग्रैंड फादर के नाम से पहले था ये 1/4/1959 में बापी पट्टा बोलते थे, वो था। राज दरबार ने, जोधपुर दरबार ने ये हमें माइंस दी थी। फिर 1987 31/3/1987 के अंदर MMCR राजस्थान गवर्नमेंट का कानून आया, उसके अंदर हमने लाइसेंस बनवाया है। उस लाइसेंस के हिसाब से हम लाइसेंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और जहाँ भी हमें जहाँ मिला खनन कार्य, वहाँ से हम आज तक खनन कार्य करते आ रहे हैं। और ये जमीन का विवाद है ना, उनकी आज भी बाउंड्री थी, उन्होंने बाउंड्री टूटवा दी और रास्ता आगे भी और माइंसों की तरफ जाता है। ये 5 माइंस वाले को प्रेशर कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ यहाँ के एक चिन्हित कर रहे हैं कि ये आपकी ये जमीन हमारी है। एक्चुअल में जमीन उनकी उस साइड के अंदर है और जहाँ हम खड़े हैं ये माइनिंग का एरिया है। ये माइनिंग का 716 नंबर कसरा है जो हमें आज वर्षों से मिला हुआ है। यही कमरे बने हुए, लेबर रूम है, स्टोर रूम है, हम जो ऑफिस है और जो गिराए आते हैं सब यहाँ बैठ के काम करते हैं। और जहाँ खड़े हैं यहाँ पे पत्थर निकलता है और मिट्टी निकलती है क्या। और एक डिमार्केशन है हमारे पास में, वो डिमार्केशन के हिसाब से भी अगर मेजरमेंट कराओगे ना आप, तो वो रास्ता भी है हमारे डिमार्केशन के अंदर शो किया हुआ है। माइनिंग की तरफ से डिमार्केशन बनता है। इस डिमार्केशन का मतलब होता है कि इस क्षेत्र के अंदर ये माइंस है ना, इतनी स्क्वायर फुट पे है, ये इतने स्क्वायर फुट पे है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो खनन माफिया आ रखे हैं, हमारे विधायक मोदी साहब है, ये हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तन मन धन से हमने इनको अवगत किया है, तो ये हमारे साथ में, हम जहाँ भी होंगे, जहाँ भी कहेंगे, हम उनके लिए चलने के लिए तैयार है। विधायक साहब से यही कहते हैं कि इस माफिया से हमें छुटकारा दिलाए।